हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। कैटो साइंस परिवार सभी शेयर सुनने का दिल से स्वागत। हम आज बात करेंगे एड्स। एड्स क्या होता है दोस्तों? एड्स होता है विषाणु जनित रोग। क्या होता है? विषाणु जनित रोग। अब विषाणु को इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं दोस्तों? वायरस। तो आपको आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वायरस, क्योंकि हम ये वायरस जो क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की जोड़ने की कड़ी वायरस होती है। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि एड्स क्या होता है? एड्स वायरस जनित है या विषाणु जनित? तो वहाँ वायरस आ जाए या विषाणु आ जाए, वो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उस वायरस का नाम क्या है दोस्तों, वो जानो। वो क्या है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये क्या है? एक वायरस होता है जिसके कारण एड्स हो जाते हैं। एड्स से क्या होता है? क्योंकि हमारे शरीर में WBC पाई जाती है। WBC यानी इसकी फॉलो है श्वेत रक्त कणिका है। श्वेत वाइट ब्लड यानी रक्त कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं। अब क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है? जिस प्रकार से हमारे बॉर्डर पर सैनिक खड़े होते हैं ना, सैनिक, मान लो ये बॉर्डर है हमारा देश का, यहाँ पर सैनिक खड़े होते हैं, तो वो सैनिक क्या करते हैं? हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ये WBC क्या करती है? WBC ये हमारा शरीर का, इसको सैनिक बोलते हैं। शरीर का सैनिक। अब इस सैनिक के अंदर भी तो और कुछ होता है। जिस प्रकार से हम ऐप चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, उस ऐप के अंदर भी और कुछ पढ़ाते हैं। तो इस WBC में क्या होता है? इसमें WBC में इसका होता है टी लिम्फोसाइट। क्या होता है दोस्तों? टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट होता है ना, ये क्या नष्ट होने लग जाता है? टी लिम्फोसाइट यानी WBC संयुक्त रक्त कणिकाएं में टी लिम्फोसाइट नष्ट होने लग जाता है। क्या होगा दोस्तों? टी लिम्फोसाइट तेजी से यानी टी लिम्फोसाइट संयुक्त रक्त कणिकाओं में तेजी से नष्ट होने लग जाता है। नष्ट होने लगता है। क्या होता है? नष्ट होने लगता है, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम, क्या होता है? इम्यूनिटी सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रभावित क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होने, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, जिससे हमारे शरीर में, मान लो ये कोई रोगी की ये रोग हो गया, एड्स हो गया, तो वो क्या है? उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों क्या हो जाती? कम होने लग जाती है, जिसके कारण वो मान लो किसी भी डिजीज यानी कोई भी रोग हो जाता है, तो उस रोग का इलाज उसको क्या होगा नहीं, क्योंकि उसमें WBC जो सैनिक होता है वो खत्म हो जाता है हमारे शरीर में। अब ये फैलता किस प्रकार से है? किस प्रकार से वो देखो, यानी फैलता कैसे है? एक तो क्या, मान लो ये फैलता किस प्रकार से? एक तो लैंगिक संभोग के कारण, लैंगिक संभोग से। मान लो
मान लो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यह तो पुरुष होता है, आपको पता ही है। ये क्या था, नर और मादा हुई, यह महिला होगी, महिला। अब मान लो या तो इसमें हो या इसमें हो, मान लो इसमें HIV वायरस है, HIV वायरस। तो ये लैंगिक संभोग के कारण क्या इनके वायरस इनके वायरस आपस में क्या होता है, ट्रांसलेशन होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे में फैलने लगता है। तो ये एक क्या लैंगिक संभोग के कारण भी ये फैलता है दोस्तों। एक कारण तो ये है, जैसे हमने कोविड के कारण क्या देखा, कोविड-19 ये एक वायरस ही तो था जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, ऐसे नहीं मान लो दोनों स्वस्थ तो ये फैल जाएगा, नहीं फैलेगा, है ना। वो अब जिस प्रकार से एक रक्त स्थानांतरण के कारण, रक्त स्थानांतरण के कारण, यानी संक्रमित व्यक्ति के रक्त को अन्य व्यक्ति को चढ़ा देना, रक्त स्थानांतरण से मान लो संक्रमित व्यक्ति का रक्त यानी संक्रमित व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति में चढ़ा देंगे, तब भी क्या है, HIV/AIDS हो सकता है दोस्तों। दूसरा क्या है, दूसरा हम नाई की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ क्या ब्लेड मान लो कट गए, तब क्या है, दूसरा क्या, मान लो नाई की दुकान में जाते हैं तो उस तरह करवाते हैं, हम जानते हैं। तो वो मान लो कट गए, हमारे एड्स है और वो खून अदर कट रहा है मान लो उसी से, और वो डिजीज वहाँ पर लगी हुई है, तो उसमें एड्स हो जाता है। तो ये थे 3 कारण दोस्तों जिसके कारण कि एड्स फैलता है। अब हमें ये क्या पता चलेगा, प्लेटेस का स्थानांतरण के कारण। अब क्या एलिसा टेस्ट, ये एलिसा टेस्ट क्या बताता है। एलिसा टेस्ट हमने कोविड के कारण हमने टेस्ट देखा, उसमें ब्लड ले रहे थे हमारा कुछ, उसके कारण लेबोरेटरी में उसकी जांच हो रही थी। उसी प्रकार से क्या एलिसा टेस्ट क्या होता है, एलिसा टेस्ट का मतलब जांच। अब क्या इसमें कुछ आपका ब्लड लिया जाएगा, उसके बाद में उस ब्लड की जांच होगी, उसमें उस जांच में HIV की मात्रा बताएगा, यानी HIV उपस्थित है कि नहीं, उसके बारे में आपको टेस्ट बताएगा दोस्तों। अब क्या इसमें जो क्या होता है, इसके लक्षण क्या होता है, जैसे लसिका पर्व में सूजन, लक्षण लसिका पर्व में सूजन, यानी लसिका पर्व में सूजन आती है। यात्री यानी स्मृति का लोप, स्मृति का लोप, यानी माइंड काम नहीं करता उसका, स्मृति यानी सोचने समझने की जो लोप होती है वो लुप्त होने लग जाती है दोस्तों। यात्री में पसीना आना, यात्री में पसीना आना, ये है दोस्तों इसके लक्षण। क्या है लक्षण, क्या है दोस्तों लक्षण। इसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी ये फुल फॉर्म है दोस्तों, ये आपको ध्यान में। यह परीक्षण यह इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको ये पूछेंगे एलिसा टेस्ट क्या है। एलिसा टेस्ट क्या है, एलिसा टेस्ट एक एड्स की जांच करने की एक विधि है दोस्तों। इसमें एड्स में HIV वायरस के बारे में हम जानेंगे।
इसको क्या है, HIV, एच का तो ह्यूमन, आई का इम्यूनो और वी का वायरस। ये इसकी फुल फॉर्म होगी दोस्तों। तो ये था आपका विषाणु जनित रोग, जो कि एड्स से महत्वपूर्ण जानकारी। तो किस प्रकार से होता है, वो क्या संक्रमित व्यक्ति के कारण होता है। ये नहीं है जरूरी कि वो संक्रमित व्यक्ति हो, लेकिन ये संक्रमण के कारण होता है। तो एड्स क्या है, एड्स संक्रामक बीमारी है, यानी वायरस जनित रोग है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्तों। क्लास अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको जो भी दिक्कत आती हो, मैथमेटिक्स हो चाहे साइंस हो, आप कमेंट किया करो, आपका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आपका जीवन यूं ही आगे बढ़ती है। थैंक यू।